नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं न सिर्फ हमारे शहर के बल्कि भारतवर्ष के मशहूर वास्तुकार श्री मुकुल रस्तोगी जी। आचार्य मुकुल रस्तोगी जी कहूंगा मैं, जो श्री तो मुकुल रस्तोगी बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आपने शिव वर्मा जी के साथ, नरेंद्र सहस्त्र दुबे जी के साथ महावास्तु, वैदिक वास्तु, देवता वास्तु, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां जो वास्तु के हिंदुस्तान के नवरत्न हैं, उनके साथ काम करा है। आपने बॉम्बे के आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एज ए लेक्चरर काम करा है। रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बांद्रा, एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन नेहरू, विले पार्ले, नवी मुंबई। आपने 8 से 9 साल वहां पर टीचिंग भी करी है और अब आप ना सिर्फ मुरादाबाद की, यूपी की, बल्कि भारतवर्ष की सेवा अपना सर्विसेज देके कर रहे हैं। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले जो एक जनरल सवाल आता है एक आम पब्लिक के दिमाग में कि ये वास्तु क्या है, और एक लेमैन को समझाने के लिए आप किस तरीके से समझाएंगे कि वास्तु क्या चीज है? देखिए, हमारे यहाँ एक शुरू से कहावत चली है जी कि पहला सुख निरोगी काया जी, दूजा सुख घर में हो माया जी, तीजा सुख कुलवंती नारी जी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। बिल्कुल। तो ये हमारे सनातन में, हमारे भारतवर्ष में ये शुरू से कहावत चलती हुई आई है कि अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो इसका मतलब आप सुखी व्यक्ति हैं। अब इसमें वास्तु कैसे रिलेट करता है? पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब ये है कि जो आपका घर है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। और हेल्थ को आमतौर पे हम ईशान कोण से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से। राइट। तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, अगर आपकी वो साफ सुथरी होगी, क्लियर होगी, नीची होगी, वहां कोई गंदगी नहीं होगी, कोई भारीपन नहीं होगा, तो वो आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य का लाभ देगी। दूसरा सुख होता है घर में हो माया। अब माया यानी धन। धन को जो हम देखते हैं वो देखते हैं साउथ ईस्ट से, अग्निकोण से देखते हैं। अग्निकोण ही वो दिशा है जो हमें धन प्रदान करती है। तो अगर आपका अग्निकोण में किचन है, कोई फायर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वहां का कलर कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, तो आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। तीसरी चीज कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का मतलब पति पत्नी आपस में अच्छे से रहे, तो वो आता है आपका साउथ वेस्ट से, जो नैऋत्य कोण होता है। तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है उसमें आपका बेडरूम होता है, और बेडरूम के अंदर अगर वास्तु के हिसाब से चीजें सेट है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं, वो एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहने का अर्थ यही होता है कि जब आप एक दूसरे से संतुष्ट होंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जी। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अब पुत्र जो आज्ञाकारी होता है, तो संतान को जो हम देखते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से भी देखते हैं। तो अगर हमारी ये डायरेक्शन सही है तो हमारे घर में संतान अच्छी होती है, आज्ञाकारी होती है, सदाचारी होती है, सही रास्ते पर चलने वाली होती है। या पुत्री को हम नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। तो अगर आप इस कहावत को डीप में जाके डिकोड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है और ये कहावत एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। तो यानी कि ये सब चीजें तभी मिलेंगी जब आपका वास्तु सही होगा, तभी आपको ये सब चीजें मिलेंगी। बस सिंपल सा ये अर्थ समझ लीजिए कि वास्तु का, कि अगर आपके घर में ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब आपका घर का वास्तु ठीक है। वास्तु यही कहता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। राइट। सर, ये साइंस है, ये आर्ट है, या कोई बिलीफ है? देखिए, वास्तु को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो वास्तु प्योर साइंस है। अच्छा। क्योंकि ये डायरेक्शनल साइंस है, दिशाओं के ऊपर ही पूरी की पूरी ये डिपेंड है, ठीक है, बेस है। हर दिशा का अपनी अपनी इफेक्ट्स होते हैं, एनर्जीज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उनकी रिजल्ट मिलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सन पाथ है, जैसे वो चलता है, उसी के हिसाब से हमारा वास्तु का भी पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो वास्तु अपने आप में पूरी साइंस है, हर डायरेक्शन के हिसाब से आपको उसके इफेक्ट्स मिलते हैं। बिलीफ की बात ये देखिए, क्योंकि क्या है कि हम वास्तु को थोड़ा सा एक उसमें देखने लगे हैं, धर्म से जोड़ के देखने लगे हैं, तो कुछ चीजें हमारे विश्वास पे आ जाती है। तो वो एक अलग मैटर है कि विश्वास का पार्ट आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें वास्तु की लॉजिकल है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है।
देखिए साइंस का मतलब है लॉजिक देना। अगर आपके पास लॉजिक्स है तो इसके अंदर प्रूवन साइंस है। मैक्सिमम चीजें साइंटिफिक है, कुछ चीजों में थोड़ा सा बिलीफ भी आ जाता है डेफिनेटली, वो तो इसके साथ चलेगा ही चलेगा। नहीं, अब जैसे बिलीफ की जहाँ तक बात होती है, जब तक बिलीफ नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो बिलीफ चाहिए ही चाहिए। अब हमने ये भी सुना है कि वास्तु, जैसे हमारे पुराने वेद वगैरह हैं, उनमें भी कहीं वास्तु का जिक्र आता है। हाँ, तो दैट मीन्स ये हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं या रिलीजियस जो भी हमारी बुक्स हैं, उसमें भी वास्तु को हमारे पुराने पूर्वज भी फॉलो करते थे। देखिए जी। वास्तु हमारे वेदों में ही है, वेदों से अच्छा। ही निकल के आया है। जी। अगर हम चलिए बहुत दूर भी ना जाएं, अभी कोविड के टाइम पे रामायण आया था सीरियल, पहले भी आया था लेकिन जी, कोविड के जी, टाइम दोबारा आया पे था। दोबारा आया, क्योंकि अब हम लोग थोड़े से बड़े होकर ज्यादा चीजों को समझने लगे। उसमें अगर आप देखेंगे जब रामचंद्र जी वनवास जाते हैं, तो जब वो कुटिया बनाते हैं अपनी, तो जब वो कुटिया बनाते हैं तो वास्तुदेव का पूजन करते हैं, वास्तु के हिसाब से सारी चीजें सेट करते हैं। अगर आप वो वाला एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रामायण काल से वास्तु का रेलिवेंस था, वास्तु तब भी था। तो वास्तु कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि आज निकल के आया, चीज पुरानी थी। अब सोशल मीडिया का टाइम है तो सब पुरानी चीजें निकल के आ रही हैं, इसका प्रचार प्रसार भी ज्यादा हो रहा है, बट है सब पुरानी। तो साहब, ये वास्तु जो है, ये आम जीवन शैली पे कितना प्रभावी है, कितना प्रभावशाली है? देखिए रजत जी, मैं आपको बहुत सही बात बताऊं तो सच बात तो ये है कि हमारे जीवन की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वास्तु से प्रभावित ना हो। अच्छा। ठीक है, कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं जो हमें नहीं पता लगती, वो धीरे धीरे अपना असर देती रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी तुरंत नोटिस में आ जाती हैं, तो आपको लगता है कि हमने जब से ये करा तो ये अच्छा हो गया या खराब हो गया, मतलब आप जज कर लेते हो कि भाई ये चीज करी तो उसके बाद से चीजें बेहतर हो गई, या ये करा तो उसके बाद से चीजें गड़बड़ हो गई। और बहुत सारी हमारी लाइफ में चीजें ऐसी होती हैं जो साइलेंटली साथ चल रही होती हैं, जो हमें असर दे रही होती हैं, पर हम उनको एकदम से नहीं समझ पाते, अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन वास्तु हमें 100% कोई भी चीज ऐसी नहीं जो वास्तु से रिलेटेड ना हो। तो साहब, जैसे आपका क्लाइंट बेस तो ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया के बाहर भी है। इंडिया के बाहर भी है। अच्छा, तो अब जैसे आपको देखने जाना पड़ता होगा तो बड़ा हेक्टिक हो जाता होगा, तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ कहाँ क्लाइंट बेस है आपका दूर दराज के इलाकों में? देखिए दो चार पांच स्टेट्स मेरी जरूर रह गई हैं, बाकी मैक्सिमम स्टेट्स में जा चुका हूँ और आना जाना बराबर रहता है, अब्रॉड भी रहता है। हेक्टिक तो है, ट्रैवलिंग तो देखिए रहती है नो डाउट, और ट्रैवल तो हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। इस प्रोफेशन को आप बिना ट्रैवल के कर ही नहीं सकते, पर ठीक है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। एक शॉपकीपर दुकान पे जाता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री पे जाता है, हमारा वास्तु का काम है तो हमें तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, बिना ट्रैवलिंग के वास्तु नहीं हो सकता। नहीं, अब जैसे मान लीजिए बहुत लंबी ट्रैवलिंग है, दूर की, ऑब्वियसली क्लाइंट ही अफोर्ड करेगा। अगर वो अफोर्ड कर पाएगा आपकी आना जाना ये सब चीजें, तो ही वो आपको बुला पाएगा। पर वो आपकी सेवा लेना चाहता है, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता आपको बुलाना, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वो आपको फोन पर कंसल्ट कर ले और अपने घर के नक्शे भेज दे या वीडियो बना के भेज दे? तो क्या आप उसको इस तरीके से सलाह दे पाएंगे? देखिए ये होता है जी क्योंकि कई बार दूर के क्लाइंट्स होते हैं जी जिनके यहाँ जाना आना कई बार नहीं संभव हो सकता, कारण कुछ भी हो सकता है। जी। ये अब्रॉड के बहुत सारे क्लाइंट्स, हाँ, अब्रॉड में तो बहुत बहुत ज्यादा चलता है ये, जी क्योंकि देखिए हर वक्त ना हमारा जाना पॉसिबल है, उनका बुलाना पॉसिबल है, जी तो वो सारी चीजें तो लेआउट पे और वीडियो पे ही और जूम मीटिंग में ही होती हैं, तो उनको जी। तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है, मैं अपने क्लाइंट से ये कहता हूँ कि आप जरूरी नहीं किसी दूर वाले को बुलाओ, हाँ, आप अपने पास वाले को बुला लो, जी। लेकिन साइट विजिट करा के जब आप वास्तु कराते हो तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। अच्छा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आपने मुझे अपने घर का लेआउट भेज दिया, ठीक है, कि ये हमारे घर का लेआउट है, आप इसके हिसाब से बता दीजिए। जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्शन ही लोग प्रॉपर नहीं लिखते। अब जैसे डायरेक्शन मान लीजिए सन है, वो ईस्ट है, वो 30 डिग्री टिल्टेड है, तो आदमी इसको जनरली 90 डिग्री पे लिख देता है। और हमारे वास्तु में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो डायरेक्शन की डिग्री ही काम करती है। अगर डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं होगी तो फिर वास्तु सारा का सारा फेल हो जाएगा। तो पहली बात तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। फिर मान लीजिए आपके प्लॉट के आगे कोई टी पॉइंट है, कोई खंबा है, पेड़ है, नदी है, नाला है, शमशान लगा हुआ है, स्कूल लगा हुआ है, मंदिर लगा हुआ है, ये सारी चीजें तो नक्शे में होती नहीं है।
फिर कैसे पता लगेगा हमें? हाँ, तो बारीकियां नहीं पता चलता। बारीकियां नहीं पता लगेगी। या मान लीजिए आपने घर के अंदर कौन सी फोटो पिक्चर पेंटिंग लगा रखी है, वो कैसे पता लगेगा? तो अच्छा यही रहता है कि आप जो आपकी रीच में हो आप उसको बुला लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। पर कोशिश करिए, साइट विजिट करिए, और नहीं होता तो फिर तो ये कि भाई वीडियो कॉल है और सारी चीजें उनके द्वारा कर तो जाते ही। तो साहब ये जैसे ये हम कैसे जज करें कि वास्तु हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ये किस तरीके से जज कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जी। अगर लाइफ में चीजें डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, सपोज बहुत छोटी सी बात है, अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है, मान लीजिए कोई क्लाइंट हमसे कहता है मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद बेडरूम के अंदर बेड किस डायरेक्शन में है, फिर आपने अपने बेडरूम में कलर कॉम्बिनेशन क्या किया हुआ है, आपने अपने बेडरूम में क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार वो गलती वहीं भी पकड़ में आ जाती है कि कहाँ पे क्या चीज गलत है, तो हम उनको बताते हैं कि आप ऐसे करिए, इन चीजों को हटाइए, ऐसे करिए, इस तरीके से सोइए। तो उसके बाद से उनकी नींद में फर्क आना शुरू हो जाता है, जो नींद डिस्टर्ब होती नींद ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई क्लाइंट कहता है मेरे साथ फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, पैसा रुक रहा है या पैसा आ ही नहीं रहा है या नुकसान की तरफ जा रहा, तो हम उनसे पूछते हैं आपने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या कर रखा है। साउथ ईस्ट में आपने कोई ब्लैक कलर ब्लू कलर कर रखा है, या आपने पानी रख रखा है, या साउथ वेस्ट में आपने अंडरग्राउंड कुछ कर रखा है, ठीक है, या ग्रीन कलर कर रखा है, ब्लू कलर कर रखा है। तो अगर वो ऐसी कोई चीज पकड़ में आ जाती है 90% तो यही रीजन निकलते हैं। अच्छा। और अगर पकड़ में आती है फिर उनको अगर हम गाइड करते हैं कि भाई ऐसे नहीं आप ऐसे कर लीजिए, वो करने के बाद उनको सुधार दिखना शुरू हो जाता है। तो वास्तु को तो आप इस तरीके से जज कर सकते हैं कि आप चेंजेस करने के बाद जो उसके इफेक्ट्स आते हैं उससे क्लियर हो जाता है कि आप लगभग कितने टाइम में इसके इफेक्ट महसूस करने लगता है कोई भी व्यक्ति? देखिए इसके कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं होते वास्तव जी जी जी। कितने टाइम में इसके रिजल्ट्स आएंगे। कई बार रिजल्ट्स ऐसे होता है कि एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्लाइंट क्या कुछ इश्यूज चल रहे थे उनको, मतलब कुछ चीजों में उलझने आ रही थी, चीजें सेट नहीं हो रही थी, प्रोजेक्ट्स रुक रहे थे, परेशानी हो रही थी। जैसे अवेटेड कॉल्स होती है ना आपकी, कि बस कॉल आनी बाकी है क्लाइंट की और वो नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की चीजें थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे समस्या क्या करें। उनकी किचन में जाकर देखा कि उनकी किचन में जो गैस स्टोव था वो नॉर्थ की तरफ था, अच्छा। जो खाना बनाते थे नॉर्थ जी की जी तरफ जी। बनाते थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि इमीडिएटली तो कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा करिएगा कि कल को एक स्टूल या आज शाम को ही एक कोई टेबल ईस्ट की तरफ डाल लीजिए आप, और वहां पर गैस शिफ्ट करके कुछ दिन बना के आप देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब कुछ कोइंसिडेंस ही कहूंगा या भगवान की कृपा थी, पहली बात तो भगवान की कृपा थी, फिर कोइंसिडेंस या वास्तु का ये। तो उनका अगले दिन उनका फोन आ गया, उससे अगले दिन वो बोले भाई साहब हमारा तो जो अब वो फोन आने तो फोन आ गया और हमारा काम प्रोजेक्ट हमारा फाइनलाइज हो गया। अच्छा। तो अब उन्हें तो वो कह रहे हैं कि हमने तो गैस चेंज करते हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। तो देखिए इसका कोई ऐसे नहीं हम गारंटी से कह सकते कि इतने टाइम में आएगा। जी जी। कई बार आपको उसमें हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। नॉर्मली ये मान के चलते हैं जो 3 मून साइकिल पीरियड होते हैं, जी। मून के जो 3 पीरियड होते हैं 21 दिन के, मोटा मोटी मान लीजिए 3 महीने, उसमें चीजें जाके शेप अप होती हैं और रिजल्ट आने शुरू होते हैं। फिर एक चीज और है, देखिए जी। वास्तु के रिजल्ट्स सबको एक से क्यों नहीं मिलते, एक से टाइम में क्यों नहीं मिलते, वो एक बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये गिलास रखा हुआ है पानी का, ठीक है, अब हम इसमें और पानी डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल। पानी आएगा ही नहीं। अब हमने इस गिलास को खाली कर दिया, अब पानी डालेंगे तो पानी आ जाएगा इसमें। बिल्कुल। इसी तरीके से जिस जगह पे हमने वास्तु करा, हमने कुछ भी उपाय कराए, खुद करिए उनसे करवाए, तो वहां पे जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जीज हैं जो वहां पे रह रही हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तो नई एनर्जीज या नए चेंजेस का बेनिफिट कैसे मिलेगा। पहले वो क्लियर होंगी, उसके बाद फिर आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। राइट। तो साहब बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोग बागों के कभी कभी, और परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा, प्रयास सब सही होते हैं, पर प्रॉब्लम्स ही आ जाते हैं किसी भी तरीके की, कुछ भी। तो उसमें वास्तु किस तरीके से हेल्प कर सकता है? देखिए अगर बिजनेस में आप फैक्ट्री की बात करते हैं सपोज, जी। तो सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान देना चाहिए वो अपने ऑफिस पे देना चाहिए। जी। आपका जो ऑफिस है वो आपका पावर इंजन है, राइट, है ना। आपकी फैक्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, उसमें 10 बाई 10 का, 10 बाई 15 का, या जो भी साइज है XYZ, वो जो ऑफिस है वो आपका पावर इंजन है, क्योंकि वहीं बैठ के आप सारे डिसीजन लेते हो।
और आपके डिसीजंस के ऊपर ही वो पूरी फैक्ट्री रन कर रही होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिस पे ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में कोई ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो नहीं क्रिएट हो गया है। सपोज हमने कभी कोई कलर चेंज करा दिया हो, कोई पेंटिंग लगा दी हो, या कोई कोई चीज हमने ऐसी रख दी हो, कोई स्ट्रक्चर स्कल्पचर रख दिया हो, कुछ रख दिया हो, जो चीज की वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा अगर सडनली हो रहा है तो तब ये देखना चाहिए कि कुछ नया चेंज तो नहीं करा ऑफिस में, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जैसे ऑफिस होता है ना, तो ऑफिस में क्या आप दिन भर बहुत लोगों से मिलते हो, मल्टीपल एनर्जीज आती है भाई आपके पास। अगर हम सपोज आप ही की इंडस्ट्री की बात करें तो आप एक्सपोर्टर है, आपके पास बायर्स भी आते होंगे, बाइंग एजेंट्स भी आते होंगे, आपके सप्लायर्स भी आते होंगे, मैन्युफैक्चरर्स भी बिल्कुल। होंगे, आपके कारीगर भी होंगे, आपके कर्मचारी भी होंगे, है ना। दिन भर में आप इतने लोगों से मिलते हैं, तो मल्टीपल एनर्जी जब आती है तो कई बार क्या होता है, उन एनर्जीज की वजह से भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। किसी किसी के साथ बहुत सारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो क्लीनिंग, जो एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम लेवल पे तो अपना ऑफिस की क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। स्पेस क्लीनिंग का मतलब होता है आप अरोमा से करें, जैसे लेवेंडर, लेवेंडर का अरोमा यूज करना बहुत अच्छा होता है। अच्छा। वो नेगेटिविटी को दूर कर देता है। कपूर जलाना वो अपने आप में बहुत इफेक्टिव टूल होता है, वो नेगेटिविटी को दूर कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम और आगे बात करें तो उस तरीके से हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कभी ज्यादा अगर इश्यूज लगते हो तो लहसुन होती है आपकी जी। लहसुन को छील के उसको चारों कोनों में आप रख दीजिए और उसको 1 या 2 दिन बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। व्हाइट विनेगर जो होता है, सफेद सिरका जो होता है, सफेद सिरके को भी आप रखते हो तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। और अगर आपको कोई ज्यादा वो लग रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे रात को जब हम शाम को या रात को जब भी हम ऑफिस से जाते हैं तो ऑफिस के सेंटर में एक कांच की बोल में नमक रख जाते हैं। ठीक अच्छा। है, नमक रख गए और अगले दिन हमने वो नमक डिस्पोज करा दिया, तो वो भी ऑफिस की एनर्जी को क्लियर कर देता है। तो पहला शुरुआत हमें अपने ऑफिस से करनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें और देखना चाहिए फैक्ट्री में और कहाँ पर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई हमने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है। जी। ये अगर अचानक में चीजें डिस्टर्ब हो रही तो हाँ, मतलब न्यूक्लियस सेंटर तो हमारा ऑफिस ही है, ऑफिस ही हो गया। जहाँ सारी डिसीजन मेकिंग सारी होती है। decision अब बिजनेस भी सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, समाज भी सही चल रहा है, और घर में शांति नहीं है, घर में क्ले है, तो इसका भी कोई निवारण है इसमें? वास्तु में किस तरीके से इसमें रेमेडीज मिल सकती है? देखिए, अगर घर में अशांति है, घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में लगता है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, जी। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है जो आराम से किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी के 2 बर्तन लीजिएगा। ठीक है, चीनी मिट्टी के 2 बर्तन लेके ये डिपेंड करता है अगर आप चीनी खाते हो तो, जी। जी। नहीं तो मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री थोड़ी कम हार्मफुल होती है, या गुड़ ले सकते हैं। मतलब ये अपनी हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, हाँ, वो डायबिटिक लोग जो है वो मिश्री या अपनी गुड़ हेल्थ ले लेते हैं। कंडीशंस के ऊपर है। जी। तो उसमें क्या होता है कि उस पॉट के चारों तरफ, जैसे ये पॉट है आपका, जी। इस पॉट के चारों तरफ आपको ब्लू पेन से लिखना होता है कि हमारे परिवार में बहुत सुख शांति है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। एक पेपर चिपका के वो लिख लीजिए, उसके अंदर वो चीनी भर के या जो भी मीठे आइटम है ऐसा नॉन पेरिशेबल वो आप रख दीजिए। इसको 2 डायरेक्शन में रखना होता है। एक डायरेक्शन तो होती साउथ वेस्ट, दूसरी डायरेक्शन होती नॉर्थ वेस्ट। 2 अलग अलग आपने कंटेनर बनाए, उन दोनों को उसमें रख दिया। और वो पेपर जो है उसके, पेपर चिपका देते हैं बाहर से, अच्छा, उसी पॉट पर जैसे चिपका दे। ये जी। कंटेनर है ना, इसके ऊपर आपने बाहर से चिपका दिया कि हमारे घर में सुख शांति है, है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, और उसके अंदर गुड़, चीनी, मिठास का हाँ, जो कोई भी भी जो आप चीज खा है, सकते हो, और उसको जो है कवर करके कवर हमने- करके रख दिया आपने। जी। ठीक है, उसको कम से कम 36 घंटे, मतलब 3 दिन आप रख लीजिए। जी। 3 दिन रखने के बाद 36 घंटे तो खैर 1.5 दिन हो गए, 1.5 दिन हुआ, हाँ, जी। मतलब 3 दिन रखिएगा, 72 घंटे। हाँ। 3 दिन के बाद आप उसको हटा दीजिए वहां से, और उसमें से अगर आप चाय, दूध, कॉफी जो भी आप लेते हो, तो जो भी मीठा उसमें से यूज कर सकते हो, उसी आप पॉट में उसको से डालना यूज शुरू कर कर- दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आप देखेंगे कि जो परिवार के सदस्यों में एक मिठास बननी शुरू होगी। ये जो रेमेडी लेनी है, हाँ। ये हेड ऑफ द फैमिली को लेनी है, सारे फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं इस वाले देखिए, पॉट इसका का बहुत इस्तेमाल? इसका बहुत सिंपल सा तरीका है ना। जी। आमतौर पे घरों में लेडीज ही खाना बनाती है, हाँ। हाँ। तो वो थोड़ी सी चीनी किसी भी चीज में डाल सकती है। भाई सब लोग चाय पीते ही हैं, हाँ, मतलब कॉफी जैसे पीते चाय हैं, सबकी बन रही है, चाय तो सबकी सब में सबके लिए इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकते हैं, कर सारे लिया। फैमिली देखिए, मेंबर्स के लिए। वो जो शुगर या जो मिठाई मीठा है, जी। वो सबके पेटों में जाना चाहिए, तभी परिवार के सबसे- सभी लोगों को जानते परिवार हैं, के जो सभी- समझ लीजिए प्रसाद के तरीके से सबके हाँ। सब उसको ग्रहण कर ले। हाँ, तो एक ये बहुत अच्छा काम होता है। जी। दूसरा, आपको आपके साउथ वेस्ट में एक शहद की शीशी आपको रख देनी चाहिए।
अच्छा, शहद मतलब बंद शहद की बोतल, राइट, वो आपको रख देनी चाहिए। आप उसको अगर अच्छा करना चाहते हो तो अफर्मेशन के साथ रखते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है आपने शहद की बोतल ली, इस तरीके से लेफ्ट हैंड में रखा, राइट हैंड आपने इसके ऊपर रखा, राइट, और उसके बाद आपको अफर्मेशन करनी होती है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों में आपस में बहुत मधुर संबंध है, हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के लिए हमारे मन में बहुत आदर और प्रेम है। ठीक है, इसको करके आप अपने साउथ वेस्ट में रख दीजिए। फिर इसको कुछ यूज नहीं करना होता आपको। मैं इसका जैसे शीशी लिए तो उसका ढक्कन लगा दें ऊपर ढक्कन से? तो लगा ही रहेगा, हाँ, और वो आपको बस रख देना होता है। ठीक है। एक ये भी एक रेमेडी है। तो साहब ये तो हेड ऑफ द फैमिली करेगा ना, ऐसा देखिए कोई भी कर सकता कोई है? भी कर सकता है, इसमें अच्छा। ऐसा नहीं है, इच्छा होनी चाहिए। जी जी जी, मान लीजिए मैं पुत्र हूँ, मेरे मन में इच्छा है कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, Right. मैं कर लूं, और पत्नी भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। मतलब एनीबॉडी, एनी Anybody can फैमिली, do it. जिसका जिसको बिलीफ है, हाँ, जिसको बिलीव जिसको बिलीफ है हाँ वो करेगा, वही जिसे बिलीव है। हाँ। नॉन बिलीविंग पर्सन करेगा तो रिजल्ट को नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है बात है। तब एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, ऑर्डर्स हैं, लेबर की प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है, तो पैसे भी हैं देने को पर नहीं हो सॉल्व हो पा रही है, तो उसमें भी कुछ वास्तु का जो है निवारण है? देखिए, जब भी कभी चाहे वो आपका शॉप हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, या आपका घर हो, है ना, कर्म हेल्पिंग हैंड तो सभी जगह सब जगह चाहिए। एक ही सभी जगह चाहिए होते हैं। तो अगर कभी ऐसी इश्यूज आ रहे हो तो सबसे पहले हमें एक ये देखना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक होती है, जी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। राइट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई एंटी कलर या एंटी एलिमेंट होगा तो इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। राइट, ठीक है, तो पहले तो उसको चेक करना चाहिए वहां पे कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। और इन चीजों के सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों के सुधार के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक सिल्वर का, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी का, ठीक है, चांदी का स्वास्तिक नॉर्थ वेस्ट में लगा दें। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो एक काम कर सकते हैं कि स्वास्तिक बना के इसके ऊपर सिल्वर पेंट कर सकते हैं, अच्छा, या सिल्वर फॉइल लगा के भी कर सकते हैं, राइट, तो वो स्वास्तिक वहां लगा सकते हैं। जो लोग स्वास्तिक नहीं लगा सकते किसी वजह से, कोई उनको अगर कोई वो है, तो जो आपका कोकोनट पाउडर होता है ना, गोले का बुरादा जो होता है, जी, वो एक ठीक ठाक क्वांटिटी में वहां रखा जा सकता है चावलों के साथ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको रखते हैं तो आप देखते हैं कि लेबर वाले इश्यूज जो है या आपको जो इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो गए। तो ये जैसे घर में भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मेट्स की, आजकल बड़ी आम समस्या है कि 2 महीने काम करती है भाग जाती है, तो क्या घर में भी इसकी रेमेडी हो सकती है? देखिए, डायरेक्शन तो फैक्ट्री में भी वही रहेगी और घर पे भी वही नॉर्थ रहेगी, वेस्ट, ठीक है। जी, तो आपको यहीं पे ये चेक करना चाहिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। अगर है तो उसको आप पहले चेक करके वहां की कोई भी एंटी चीजें वो हटाइए और ये रेमेडी आप कर सकते हैं। एक दूसरा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर को शनि से भी रिलेट करा गया अच्छा, है ना, शनि देवता का माना जाता है कि कर्मचारियों से रिलेटेड होते हैं, तो आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है वो भी ठीक होनी चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी गलत कलर होगा या वेस्ट डायरेक्शन में आपने कुछ गलत सामान रख रखा होगा तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो और कोशिश एक और छोटा सा उपाय बता दूं, कोशिश जी। करिए शनिवार को आपकी जो भी स्टाफ होता है उसको कुछ ना कुछ खिलाया जरूर, अच्छा, ये एक अच्छा काम होता है। राइट, इससे आपको रिलैक्स आता है और आपका जो सपोर्ट होता है आपके स्टाफ का आपकी तरफ, वो सपोर्ट बढ़ता है। राइट। सर जैसे आपने बताया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमें स्वास्तिक लगाना है, सिल्वर फॉइल का या सिल्वर का, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी फैक्ट्री की या घर की बाउंड्री वॉल होनी चाहिए या हमारे अंदर कमरे की या ऑफिस की? देखिए, अगर घर की बात करते हैं हम, जी, तो घर में तो जो हमारा जो घर है उसकी जो नॉर्थ वेस्ट होगी एक्चुअल वही होगी, बेडरूम की तो नहीं लेते उसमें। हाँ, मतलब हम जैसे कि हमारे घर में बीच में कोई वो है, पार्किंग है या कुछ है, तो हम घर की बाउंड्री वॉल पे लगाएंगे हाँ, ना? बाउंड्री वॉल पे लगाएंगे। और ऐसी फैक्ट्री की भी बाउंड्री वॉल पे फैक्ट्री में लगाएंगे? भी हम जो लेते हैं तो जी। मतलब ऑफिस में तो बिगर एरिया में लेते हैं, जी, तो जो फैक्ट्री का जो नॉर्थ वेस्ट आता है हाँ, उसमें लेते हैं, जो बाउंड्री है फैक्ट्री, बाउंड्री जो होती है। चाहे यहाँ वो आपका जैसे वॉकिंग एरिया है या हाँ, कुछ भी है, हाँ, जहाँ पे फैक्ट्री बंद खत्म हो रही हो, जहाँ दीवार आ रही हो हाँ, आखिरी, वहां ले सकते वहां हैं। लेते हैं। और दूसरा आप ये भी ले सकते हैं, इसको आप मतलब और अच्छा करने के लिए आप अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं।
दोनों जगह भी लगा दोनों सकते जगह हैं, लगा सकते ये ऑफिस पे भी लगा दी और अपने फैक्ट्री की बॉडी वॉल पे भी बॉडी लगा वॉल दी। पे भी लगा दी। तो साहब एक बड़ी भारी विकट समस्या आजकल जेनजी में आ रही है, या कि आजकल शादियां नहीं टिक रही हैं बच्चों की, अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या नहीं है, पेरेंट्स बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। तो इसमें क्या उपाय करा जा सकता है जिससे जो है ये जो है प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े बच्चों को भी और उनके परिवारों को? देखिए, इसका जवाब है मेरे पास, सही वाला जवाब मैं बताता हूँ। जी हालांकि इसमें एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब, मतलब ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब अलग सा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो भी एक बड़ा कारण है। वो कारण है हमारा बेड। अच्छा। अब बेड कैसे है कि आजकल हमारे हम लोग जो होते हैं वो बॉक्स बेड बनाते हैं, हाँ बॉक्स बेड बनते हैं ज्यादातर, इसलिए स्टोरेज ही नहीं होती स्टोरेज लोगों नहीं का होती। उसमें। हाँ हालांकि रेलिवेंट है, मतलब मैं बोलूंगा तो अलग सी बात हो जाएगी। जी। बेसिकली क्या है, हम लोग ना स्टोर के ऊपर सो रहे हैं। अच्छा। मैं आपके बेड में हाँ सामान उसमें जो रखा है हाँ सामान स्टोरेज रखी हुई है। स्टोरेज रखी है, आप हम स्टोर के पीछे ऊपर सो रहे हैं। जी। पहले अगर आप पुराने जमाने में जाएंगे तो देखेंगे, पहले पलंग होते थे, खाटी जो भी होती हाँ थी, वो खुले हुए होते खुले थे, होते थे, हाँ, नीचे से बिल्कुल होते थे। एनर्जी का मूवमेंट होता था। हाँ अभी क्या हो गया कि अब हम एक तो हम स्टोर के ऊपर सोते हैं, नीचे जी। अंदर स्टोरेज होती है, ठीक है, हाँ उसमें तरह तरह की एनर्जीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो आप सामान रखोगे वो सामान वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। जी। दूसरा क्या होता है कि बेड एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, वो हिलता भी नहीं है, सालों तक नहीं हिलता। हाँ। अब उसके नीचे जो गंदगी आ जाती है, सफाई नहीं धूल हो मिट्टी पाती। आती, सफाई नहीं हो पाती, एक वो रीजन बन जाता है, ठीक है। इसी ये खास तौर से जो यंग कपल है जिनके अगर आपस में इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही सजेशन देता भी और देना चाहूंगा कि एक तो आप अपने बेडरूम में सबसे पहले, जैसे यंग कपल क्या होता है, शादी वादी की फोटोज होती है, वो सब होती है, तो आपको अपने बेडरूम में सिर्फ अपनी दोनों की फोटोज लगानी चाहिए, सिर्फ। अच्छा। मतलब बेडरूम में किसी भी थर्ड पर्सन की फोटो नहीं लगानी चाहिए। थर्ड पर्सन की फोटो लगाने का मतलब होता है उसकी इंटरफेरेंस होनी। वो चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो किसी आउटसाइडर की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। राइट। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, एक टाइम के बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपने बच्चों की लगा सकते हैं, इसके अलावा आपको किसी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। किसी भी अपने से बड़े की बिल्कुल सम्मानित कोई गुरु जी, भगवान, किसी की फोटो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हनीमून पर वैसी जगह का जहाँ समुद्र है, पानी है, तो वो वाली पिक्चर्स लगा देते हैं। तो पानी वाली पिक्चर कभी भी हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो एक बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकती है। ओके। ठीक है, फोटो एल्बम को अपने बेड के अंदर नहीं रखना चाहिए। अच्छा। तो कई बार क्या होता है कि अब स्पेस नहीं है तो बेड के अंदर रख दी, अब उसके ऊपर हम सो रहे हैं, अब उसमें सभी की फोटोज होती हैं, वो एक डिस्टर्बिंग हो जाता है। कई बार जैसे खासतौर से जैसे फीमेल्स के सैंडल्स वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं, वो बेड के अंदर रख लेते हैं, ठीक है, वो नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब नहीं रखना चाहिए बेडरूम में। अच्छा, एक कलर कॉम्बिनेशन पे खास फोकस करना चाहिए। सर बीच में थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आजकल देखिए मोबाइल तो हर वक्त साथ में ही रहता है, आईपैड भी आजकल बच्चे और लैपटॉप काम करते हैं तो साथ में रहते हैं, फिर टीवी हर एक कमरे में होता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे अवॉइड कराया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स बेड के अंदर नहीं होना अच्छा, बेड के अंदर नहीं होना और चाहिए। दूसरी बात ये कि मोबाइल आपको दूर रखना चाहिए, अच्छा। और मिरर नहीं होना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे अगर हम किसी को बताते हैं कि भाई आप मिरर मत लगाइए, वो कहते हैं मिरर नहीं है, लेकिन अगर आपके बेडरूम में सामने टीवी लगा हुआ है, हाँ। तो एक्चुअली टीवी वर्क्स लाइक अ मिरर। अच्छा। जब टीवी बंद होता है हाँ। तब आप उसकी स्क्रीन देखेंगे, उसकी स्क्रीन में आपका रिफ्लेक्शन आता है, हाँ। ठीक है। तो उसका तरीका ये कि आप टीवी को थोड़ा सा ऐसे लगाइए, थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि जब आप बेड पे लेटे तो उसका रिफ्लेक्शन ना आए, आपका रिफ्लेक्शन टीवी में ना आए, क्योंकि वो मिरर की तरीके से काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, बेडरूम की डायरेक्शन बहुत रोल प्ले करती है। आपका बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, साउथ ईस्ट में होगा, तो वो परेशानी देगा ही देगा, ठीक है, वो आपके संबंधों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। या वास्तु के कुछ ऐसे निगेटिव पद होते हैं जिनमें अगर बेडरूम आ गया तो वो दिक्कत देगा। एक वास्तु का निगेटिव पद होता है, जैसे वास्तु में हम लोग मानते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बेस्ट होती है, लेकिन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी एक पद होता है जिसको भृंगराज देवता का पद बोलते हैं। अगर उस पॉइंट पे बेड आ गया, भले बेडरूम साउथ वेस्ट में,
तो भी रिलेशनशिप खराब होनी होनी है। तो ये सारी चीजों को चेक करना चाहिए कि अगर हमें अपने रिलेशन बचाने हैं तो कम से कम ये सारी चीजें ना रखें ताकि हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने रहे। और एक टिप मैं दूंगा आपको, अगर कहीं किसी को लगता है कि मतलब माता पिता को लगता है हमारे बेटे बहू के या बेटी और दामाद के रिश्ते खराब हो रहे हैं, या पति पत्नी को स्वयं लगता है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो एक अपनी पिक्चर, अच्छी सी पिक्चर बना के, दोनों की कंबाइंड पिक्चर बना के उसको अपने बेडरूम के या घर के NNW में लगा देनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो गई है। जो चीजें बुरी लगती थी, जो चीजों को आप समझ नहीं पाते थे दूसरे की, वो आपको समझ में आने लगी कि ऐसा क्यों है, और आपका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में चाहे किसी दूसरे का भी कमरा हो वहां लगा सकते हैं? नहीं, दूसरे के कमरे में नहीं लगाते, फिर अच्छा। फिर अपनी बेडरूम में लगाते। अगर NNW खाली है तो वहां लगाएंगे, हाँ। और अगर वो खाली नहीं है तो अपने ही बेडरूम के NNW में लगाएंगे। राइट। तो सर अभी आपने भृंगराज देव का पद का जिक्र करा, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे क्या चीज? ये बेसिकली वास्तु के हिसाब से इसको टॉयलेट का स्थान माना गया। अच्छा। मतलब ये माना जाता है कि इस स्थान पे कोई भी चीज रखेंगे वो डिस्पोज हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो डिस्पोज हो जाएगी, मतलब रिलेशन होंगे तो रिलेशन डिस्पोज हो जाएंगे, अगर व्यक्ति सोएगा तो हेल्थ डिस्पोज हो जाएगी, मानसिक शांति डिस्पोज हो जाएगी। यहाँ पे अगर पैसा रख दिया तो पैसा भी खत्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। या फिर आमतौर पे ये माना जाता है कि साउथ वेस्ट में तिजोरी रख दो, हाँ है ना। हाँ। अब पता लगा वो तिजोरी आ गई भृंगराज के पद पे, तो पता लगा उल्टा फायदा देने का जब वो नुकसान देना शुरू कर देगी। अब लगेगा अरे रखी तो साउथ वेस्ट में थी, फिर भी फायर वास्तु क्या काम करेगा, वास्तु तो फेल हो गया। लेकिन वो रखी ऐसे पॉइंट पे गई जो पॉइंट डिस्पोजल का है, तो वहां पे वो डिस्टर्ब करेगा। ये कैसे पता चलेगा कि उसका पॉइंट कौन सा है? ये एक्चुअली क्या होता है, ये ये लेआउट expert पे ही है। ही नहीं, एक्सपर्ट की बात नहीं है, ये टेक्निकल एक पॉइंट होता है जो लेआउट पे वर्किंग करके पूरी डायरेक्शन सब डायरेक्शन चेक करके तब वो पॉइंट निकाला जाता है। तो इस पॉइंट पे आप सजेस्ट करते हैं कि इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे ना सोए, इस पॉइंट पे बैठे नहीं, इस पॉइंट पे आप अपना कोई भी वैल्यूएबल्स ना रखें। हाँ, इस पॉइंट पे जैसे कोई दवाई रखता है जी तो दवाई तो डिस्पोज होने के लिए अच्छी बात है। इस पॉइंट पे आप डस्टबिन रखते हैं जी। तो वो अच्छी बात होती है कि भाई डस्टबिन है तो अलग गंदगी निकल जाएगी। इस अच्छा। तरीके की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करके निकाला जाता हाँ, है। ये ऐसे नहीं पता लग सकता, हाँ, मतलब ये- ऐसे कोई आके नहीं बता सकता। हाँ, ये जब तक आपका लेआउट नहीं होगा, प्रॉपर डिग्री नहीं होगी, डायमेंशंस नहीं होगी, तब तक नहीं निकल सकता। क्यों साहब, ये जैसे ज्योतिष है, ये भी एक हमारी विद्या है वैदिक काल की, और वास्तु भी है, तो ये आपस में रिलेटेड है? देखिए, ये जितनी अकल्ट साइंसेज है कनेक्टेड है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, इनके आपस में कोरिलेशन तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ज्योतिष नहीं है तो वास्तु नहीं हो सकता, ये वास्तु नहीं है तो ज्योतिष नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ज्योतिष है, अब ग्रह है आपके, तो ग्रहों को भी अपना असर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जी। तो प्लेटफॉर्म तो आपको वास्तु ही देगा ना, तभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कनेक्टेड तो है, नो डाउट। अगर हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसका मिला के चलते तो हमारे रिजल्ट और डिफाइंड और अच्छे हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप कभी